हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्रिएटिव लूपिंग टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। हमेशा की तरह विड्थ हम उसकी रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट में फ़िलहाल के लिए 30 सेकेंड रखूंगा। और ड्यूरेशन जो है वो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि 1 मिनट तक का ही ड्यूरेशन रखूंगा। और बैकग्राउंड कलर रख दी है मैंने ब्लैक, और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम चूज़ करेंगे अपना टेक्स्ट टूल एंड वी आर गोइंग टू टाइप अवर टेक्स्ट। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप करूँगा मोशन। ओके, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। और यहाँ पे आप कोई भी अपना मनपसंद फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोलवेटी का फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, कंडेंस्ड वर्जन। और मैं इसकी साइज़ जो है वो भी बढ़ा देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट हो ताकि उसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाए। अब हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। ओके, उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और पी फॉर पोजीशन हम हिट करेंगे कंट्रोल डी। और ये जो सेकेंड लेयर है उसमें मैं +300 ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है तो प्लस, लेकिन ये बहुत ही नीचे है। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 300 की जगह +200 ऐड कर दे के देखते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ पे ठीक है। तो मैं फिर से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, थर्ड लेयर सिलेक्ट करूँगा और इसकी वाई पोजीशन पे मैं +200 ऐड कर दूँगा। फिर से कंट्रोल डी, फोर्थ लेयर पे हम फिर से +200 ऐड कर देंगे। फिर से इस फोर्थ लेयर को कंट्रोल डी, फिफ्थ लेयर पे हम इसके आगे +200 टाइप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतना यह टेक्स्ट आ चुका है। अब इसमें से ये जो टॉप लेयर है हम उसे एनिमेट करने वाले हैं। तो उसका कलर जो है मैं येलो में रखूँगा और निचले वालों का रेड में। ओके, उसके बाद हमें इस टेक्स्ट के लिए एक मास्क लगेगा। तो मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल बना दूँगा। और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। और इसका कलर जो है वो मैं रख दूँगा रेड और ओके पे क्लिक करूँगा। ओके, अब इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा अलाइन टैब में और मैं चूज़ करूँगा अलाइन हॉरिजॉन्टल। एंटर प्रेस करके मैं इसे नाम दे दूँगा मास्क और इसका कलर रख दिया है मैंने ब्लू। अब इस मोशन लेयर को हम चूज़ करेंगे अल्फा मास्क, कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं फिर से इस मास्क लेयर को एक बार इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अपना पेन टूल सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और मैं इसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दूंगा और इसका जो कलर है वो मैं रख दूंगा वाइट। और फिल मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 5 पिक्सल्स फॉर नाउ। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम जाएंगे अपने हाइड व्यू में। तो यहाँ से हम इसे अच्छी तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो और मेक श्योर करो कि आप कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करें ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद अलाइन टैब में जाओ और चूज़ करो अलाइन हॉरिजॉन्टली ताकि ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए। अब इस मास्क लेयर को हाइड कर लो। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसे फुल विजन पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अपने ऊपर वाले टेक्स्ट से प्रॉपर चिपका हुआ नहीं है। तो हमें इस शेप लेयर और इस मास्क लेयर को मैं, जो कि ये वाली है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। इस मास्क लेयर को हाइड कर देते हैं। इस शेप लेयर और इस मास्क लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और एरो कीज़ की मदद से मैं इसे तब तक ऊपर लेके आऊँगा जब तक ये अपने टेक्स्ट से प्रॉपरली टच ना हो। ठीक है, तो अब बस चीज़ को हम देखेंगे तो हमारे पास एक शेप लेयर है
एक टेक्स्ट है और ये रिमेनिंग टेक्स्ट है। तो अब जब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं इसे ऐसे नीचे से ऊपर ला सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एनिमेशन कर लेते हैं। सो पी फॉर पोजीशन में एक की फ्रेम बनाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं जाऊंगा 1.20 फ्रेम्स पे, फिर से एक की फ्रेम, और स्टार्ट में इस टेक्स्ट लेयर को नीचे लेके आऊंगा कुछ इस तरीके से। अब इस पोजीशन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और F9 पे क्लिक कर देना है। हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। अब ये दोनों मास्क लेयर्स मैं इन्हें यहाँ पे लग देता हूँ पीछे और इसे कर देता हूँ फिट। अब ये जो लाइन है, मैं चाहूँगा कि ये एनिमेट होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक मुझे चाहिए कि एक बॉल गिरे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और मैं जो स्ट्रोक है वो हटा देता हूँ और मैं फिल रख दूंगा वाइट कलर का, और मैं शिफ्ट होल्ड पकड़ के एक इलिप्स बना देता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम, इसे ऊपर लेके आओ ऐसे। अब प्रेस करो वाई ताकि पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट हो जाए, और कंट्रोल होल्ड करके इसका एंकर पॉइंट प्रॉपर बॉटम में लेके आओ। अब ये जो शेप लेयर है यानी एक स्ट्रोक लेयर, हमें इस सर्च ऑप्शन में जाना है और सर्च करना है कैप, और जो यहाँ पे लाइन कैप है जो कि बट कैप में है, हमें चूज करना है राउंड कैप। ओके, अब इसे मिनिमाइज कर दो। अब चाहिए तो इसे स्ट्रोक नाम भी दे सकते हैं, और ये जो शेप लेयर है हम इसे नाम दे देंगे बॉल। ओके, अब इसे हमें सिलेक्ट करना है और हमें मेक श्योर करना है कि इसका एंकर पॉइंट नीचे हो और ये यहाँ से ऐसे चिपका हुआ हो, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो बॉल है ये ऊपर से गिरे। सो पी फॉर पोजीशन में एक की फ्रेम बना दूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पे, फिर से एक की फ्रेम, थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, और इसके मिडल में इसे ऊपर लेके आओ और स्टार्ट में इसे टोटली ऊपर आउट ऑफ द कंपोजिशन लेके आओ। अब इन पोजीशन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और हिट करूंगा F9। हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इससे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा गैप पकड़ के मैं फिर से एक पोजीशन की फ्रेम पे की फ्रेम क्रिएट करूँगा 3 सेकंड्स पे। मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे जाओ, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, क्रिएट 1 की फ्रेम, यू प्रेस करो, 3 सेकंड पे जाके इसे कर दो 0, और इन की फ्रेम्स को हम F9 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब इस स्ट्रोक को मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से यहाँ पे लेके आऊँगा, और यहाँ पे हम जो स्केल है वो 10 रख या फिर 2 रख देंगे, ठीक है। हम प्रॉपर इसे 0 नहीं करूँगा मैं। ओके, उसके बाद हमें इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है और हमें जाना है ऐड में और चूज़ करना है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ के अंदर मैं इसकी एंड वैल्यू और नहीं बल्कि स्टार्ट वैल्यू में इसकी कर दूंगा 100 और एक की फ्रेम बना दूंगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा 0, और इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो फर्स्ट मुझे ये एनिमेशन देखने को मिल जाता है, फिर इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं इस पोजीशन और स्केल और इस के पोजीशन का सिलेक्ट करता हूँ की फ्रेम्स, ग्राफ में जाता हूँ, आप देख सकते हैं ग्राफ वियर्ड है। तो हमें इस ग्राफ को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे इन दोनों या फिर तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है F9, और अब जब आप ये एनिमेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। अब जब ये लाइन आ जाती है, मैं चाहूँगा कि ये जो मास्क है टेक्स्ट है इन दोनों को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि ये यहाँ से एनिमेट हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब ये प्रॉपर ऊपर आ जाएंगे तो मैं चाहूँगा कि ये जो स्ट्रोक है मैं इसके इस ट्रिम को मिनिमाइज करूँगा, शेप के अंदर जाकर स्ट्रोक, और स्ट्रोक विड्थ पे एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इसकी स्ट्रोक विड्थ कर दूंगा 0, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ऐसे हट चलेगा।
सिमिलरली ये जो बॉल है जब ये एंड में चला जाता है, मैं चाहूँगा कि ये गायब हो जाए, तो मैं प्रेस करूँगा अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस। तो हमें इस तरीके से ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ, इसे हम F9 पे क्लिक कर देंगे। अब यू प्रेस करो। अब मैं जब ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब ये एनिमेशन मूवेबल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें मार्कर्स क्रिएट करने होंगे ताकि ये एनिमेशन लूप में चले। तो उसके लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा ताकि मेरी रूलर आ जाए। और अब हम इस एनिमेशन के एंड में जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन लेके आऊँगा जिसका टॉप पोर्शन है वो इस एंड के टॉप को टच होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट में जाएंगे। अब हम राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो और इन सभी को सिलेक्ट करके उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है बी फॉर पोजीशन और एक की फ्रेम बना देनी है। उसके बाद यू प्रेस करो और देखो कि हमारे एनिमेशन की लास्ट की फ्रेम कहाँ पे है, जो कि है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम बना दो। अब जाओ स्टार्ट में और हमें ये नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक किया आना है तब तक जब तक ये एन है वो इसके टॉप पे टच ना कर दे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसने टच किया है टॉप को। और अब जब मैं इस लास्ट वाले सेक्शन में भी देखता हूँ यहाँ पे टच हुआ है, तो इस पोर्शन पे मैं एन प्रेस करूँगा। और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और ये एनिमेशन कंटिन्यूसली लूप में चलता रहेगा। अब मैं F4 प्रेस करूँगा और इन सभी को सिलेक्ट करके ये जो मोशनल ब्लर है वो इनेबल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसी एनिमेशन के साथ साथ इमोशन ब्लर भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं कंट्रोल Y प्रेस करूँगा और एक ब्लैक कलर की सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट C टू प्री कंपोज और उसे नाम दे दूंगा मैं ये एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब इस एनिमेशन के अंदर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जो वर्क एरिया है मैं उसे राइट क्लिक ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर दूंगा। अब मेन एनिमेशन में जाके मैं प्रेस करूँगा O ताकि मैं इसके एंड में चला जाऊँ। इस एनिमेशन लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे ला के रख दूंगा। अब फिर से O प्रेस करो ताकि हम इस एनिमेशन के एंड में जा सके और यहाँ पे हम N प्रेस करेंगे। अब इस एनिमेशन लेयर पे हम अप्लाई करेंगे टिल्ट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इसे स्वैप कर सकते हो। ओके, और अब जब इस एनिमेशन को देखेंगे तो पहले हमें ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और जब ये एनिमेशन एंड होगा तो हमारे पास डिफरेंट कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये लूपिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा।